नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, आज का जो मेरी कहानी है, जो मेरी रियल स्टोरी है, वो हमारे महादेव के धाम उज्जैन, जी हाँ, महाकालेश्वर धाम उज्जैन की ये कहानी है। जो कि एक ऐसे भक्त जिसको स्वयं महाकाल ने आकर अपने हाथों से प्रसाद पिलाया था। जी हाँ, ये कहानी ध्यान से सुनिएगा। अभी चल रहा है सावन का पावन पर्व, और इस पावन पर्व में मैं आप सभी के लिए एक सत्य कथा लेके आया हूँ, जो कि है घटना उज्जैन महाकालेश्वर। जी हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य है, वहाँ पे स्थित है उज्जैन शहर। वहाँ पे है महाकालेश्वर का मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध मंदिर है। तो एक समय की बात है दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसका थोड़ा दिमाग कम था, और उसको जो महाकालेश्वर जो है मंदिर, वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव में वो रहता था। वो बहुत बड़ा का भक्त था भोलेनाथ का, और वो हमेशा नाम जपते रहता था भोलेनाथ का, उसका पूजा अर्चना करते रहता था मंदिर में जाके। तो एक दिन का बात हुआ, उसके मन में बहुत ही ज़्यादा ये इच्छा थी कि वो एक बार जाकर महाकालेश्वर धाम उज्जैन में जाकर उनके दर्शन करे, महादेव जी का। तो ये इच्छा लिए वो बहुत दिन गुजर गए। तभी उसे पता चला कि उसके गांव में कुछ लोग उज्जैन जा रहे हैं दर्शन के लिए। गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो थोड़ा गरीब था और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, वो अनाथ था। माँ बाप भाई बहन कोई नहीं थे उसके परिवार में, वो अनाथ था। और इसीलिए उसके थोड़ा दिमाग भी उसका कम था, और व्यवहारिक था। वो अच्छा इंसान था, जो भी कोई भी कुछ उसको बोलता था वो हंस के सह लेता था, किसी को उल्टा के जवाब भी नहीं देता था, ना वो ज़्यादा क्रोध नहीं करता, सिर्फ उसका मन जो था भगवान में ही लगा रहता था। तो एक दिन की बात है, उसके गांव वाले उज्जैन जा रहे थे। तो उन्होंने अपने गांव वाले को कहा, भैया मैं भी भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, कृपया मुझे भी आप अपने साथ उज्जैन नगरी लेकर चलिए। उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसका तिरस्कार किया और कहा, तुम साले गरीब हो, और मैं तुमको कैसे अपने साथ में हम लोग ले जाएंगे? तुम्हारा आने जाने का खर्च, खाने पीने का खर्च कौन उठाएगा? हम लोग नहीं उठा सकते। ऐसा कहकर उस भक्त को वहीं छोड़ दिए और वो लोग चले गए। और इतना सब होने के बाद में जो वह व्यक्ति था, वह बहुत ही ज़्यादा रोने लगा और दुख से अपना आँख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। और उसने कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे आपकी दर्शन की बहुत ही ज़्यादा लालसा है, कृपया मुझे अपने दर्शन के लिए अपने धाम में कैसे ही बुला लीजिए। अब आप मानेंगे नहीं, इतना ही बोलते हुए पता नहीं उसको क्या हुआ, उसकी आँख खुली और वो अपने ही आप चलते 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 100 किलोमीटर पैदल चलकर उज्जैन नगरी पहुंच गया। सोच सकते हैं, 100 किलोमीटर पैदल वो चल के उज्जैन नगरी पहुंच गया। और जैसे ही वो नगरी में पहुंचा तो उसका ध्यान टूटा, और वो देखता है कि मैं उज्जैन महाकाल की नगरी में आ चुका हूँ। वो देखकर दंग रह गया, चौंक गया। और इतना होने के बाद में वो जो लोग पहले आए थे उसके गांव के लोग, अब उन लोग दर्शन वगैरह कर लिए थे और वो वापस लौट रहे थे। तभी उन लोगों को रास्ते में वह आदमी मिला और उन्होंने कहा, अरे तुम यहाँ तक कैसे आ गए? उसने कहा, भगवान की इच्छा थी, भोलेनाथ की इच्छा थी, इसलिए मैं आ गया हूँ। तो उन लोगों ने फिर उसका तिरस्कार किया और कहा, ठीक है, आ गए हो तो हमसे कोई उम्मीद मत रखना, हमारे पास कुछ खाने वाने का नहीं है, और तुमको हम लेके भी नहीं जाएंगे, जैसे तुम आए हो वैसे ही जाना। ऐसा करके उसको गाली वगैरह 2-4 ठो बात सुना के उसको वहीं छोड़ दिया और उन लोग चले गए। अब इतना होने के बाद उसने भी यह कह दिया उन लोगों को, ठीक है, अगर आप लोग मुझ पर कुछ नहीं, खाने पीने का मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, वो महाकाल ही जानेंगे, मैं उनका मेहमान हूँ, उनको मुझे क्या खिलाना है, कहाँ पे सुलाना है, कहाँ पे रखना है, ये सभी चीज़ें महाकाल ही जानेंगे। अब इतना कहकर वो हंसते हुए आगे बढ़ गया। अब उसने दर्शन वगैरह किया, वहाँ पे अच्छे से पूजा पाठ की, और रात जब हुआ तो उसने सोचा, अब मैं कहाँ जाऊँगा, उससे अच्छा एक नदी है, नदी के किनारे में मैं सो जाता हूँ। और वो सो गया। और जैसे ही रात में 12 से बज के 1
हाँ 12 या 1 बजे के आसपास की बात है। जो मंदिर का पुजारी था उसके सपने में भगवान महाकाल आए और उन्होंने कहा कि मेरा मेहमान, जी हाँ मेरा मेहमान आया है मेरे नगरी पे, वो बहुत ज़्यादा भूखा है, जाओ उसे लेके आओ और उसको पेट भर के भोजन कराओ और उसकी रहने की और सोने की व्यवस्था करो। अब वो पुजारी जी का नींद खुल गया। अब वो सोचा मैं इतने साल से पूजा कर रहा हूँ, आज तक मुझे महाकाल ने दर्शन नहीं दिया सपने में, और आज ये ऐसा कौन सा मेहमान आया है इस नगरी में जिसके लिए महाकाल ने मुझको सपने में आके दर्शन दिया और मुझसे बात की। अब वो उठा जल्दी जल्दी और खोजने लगा। देखता है तो बाहर में बहुत अंधेरा था और कोई नहीं था। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो मंदिर के पास में ही एक नदी है और उस नदी के घाट में वह व्यक्ति सोया हुआ था और जाके वो पूछा, उसने पूछा तुम कौन हो? पुजारी जी ने उस आदमी को उठाकर पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं तो यहाँ महाकाल के दर्शन के लिए आया था, मैं तो उसका मेहमान हूँ। और इतना कह के वो समझ गया कि महाकाल ने भी सपने में कहा कि मेरा कोई मेहमान आया है, और उसने कहा तुम ही महाकाल के मेहमान हो, मुझे महाकाल ने सपना दिया था। उसने कहा मैं तो मजाक से ऐसे ही कह दिया था कि मैं महाकाल का मेहमान हूँ, तो तुम कितने दिन से भूखे हो? उसने कहा मैं 3 रोज़ से यहाँ आया हूँ और 3 रोज़ से कुछ खाया पिया नहीं है। और उसके बाद में वो पुजारी जी जो थे वो समझ गए और उस व्यक्ति को लेके मंदिर के अंदर चले गए और उसे पेट भर का खाना खिलाया और सोने के लिए एक जगह दे दी। अब इतना सब चीज़ होने के बाद में वह व्यक्ति मस्त पेट भर खाना वगैरह खाया और वहीं किनारे में पलंग बिछा हुआ था, वहाँ पे जाके सो गया। और जैसे ही वो सोया महाकाल एक संत का रूप लेके उसके सपने में आए और संत ने पूछा, जो कि महाकाल ही थे, उन्होंने उस व्यक्ति से सपने में पूछा कि आप खाना खा लिए? तो उन्होंने सपने में कहा जी हाँ। आप संतुष्ट हैं? जी हाँ संतुष्ट हैं। आपको मेरे जो पंडे हैं, पुजारी हैं, उन लोगों ने आपको ठंडाई पिलाया कि नहीं पिलाया? तो उसने कहा मैंने खाना खाया है मगर ठंडाई मैं नहीं पिया हूँ, सपने में कहा। और इतना कहते ही उस संत जो सपने में आया था उसने एक चांदी का पात्र था, जो कि वहाँ जो महाकाल मंदिर है वहाँ पे उसी पात्र में भांग को रख के महाकाल जी को भोग चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। वो पात्र बहुत ही सुप्रसिद्ध है, आप वहाँ जाएंगे तो पता कर सकते हैं। वो पात्र जिसमें महाकाल लिखा हुआ है और वो चांदी का एक पात्र होता है जिसमें सिर्फ महाकाल को जो भांग का प्रसाद होता है उसका भोग लगाया जाता है। अब वैसे ही उसी पात्र में ठंडाई भर के सपने में उस व्यक्ति के सामने संत बन के वो आए और बोले लो ठंडाई पी लो। और उसके बाद में उस व्यक्ति की नींद खुल गई अचानक और वो देखता है महाकाल मेरे सपने में आए हैं। वो भी दंग रह गया, ये क्या हो रहा है? कभी पुजारी के सपने में आया तो मुझको यहाँ लाया गया, अब मेरे सपने में आए हैं और मुझको पूछ रहे हैं ठंडाई पिया है कि नहीं। अब वो उठा और देखता है कि बगल में उसी पात्र में ठंडाई भरा हुआ है। वो बहुत खुश हो गया और खुश होकर भोलेनाथ का नाम लिया और उस पूरे जो प्रसाद थे भांग का, जो ठंडाई का, उसको पूरा उसने पी लिया और वो धोने के लिए नदी चले गए। ऐसा करते करते क्या है, महाकाल जो मंदिर है उज्जैन का, वहाँ पे नियम है कि सुबह 4 बजे जो चीता का भस्म होता है उस भस्म को पंडित लोग लाते हैं और उसी से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। तो सुबह का 4 बजा हुआ था, सब पंडित लोग उठ गए और यह व्यक्ति उस पात्र को धोने के लिए गया नदी में। अब पंडित लोग सभी लोग खोज रहे हैं वो पात्र को, कहाँ गया कहाँ गया। बहुत खोजने के बाद में जब वो व्यक्ति उस सभी चीज़ को धो के वापस आया तो पंडित जी ने देखा उसके हाथ में पात्र, ये पात्र तुम्हारे पास कहाँ आया? फिर उस व्यक्ति ने कहा कि ये पात्र तो मुझे रात में भोलेनाथ ही संत के रूप में आए थे और मुझको दे के गए हैं, ये लो ठंडाई पी लो करके। अब इतना कहते ही वो पुजारी उस व्यक्ति के चरणों में ऐसे गिर गया। सोचो, क्योंकि महाकाल किसी को दर्शन दे रहे हैं और साथ में पात्र, जो पात्र सपने की बात तो अलग है, हकीकत में उस पात्र में ठंडाई भर के उस व्यक्ति को दिए हैं। अब सोचने वाली बात है कि भगवान स्वयं आके उस व्यक्ति जो कि मेहमान बन के वहाँ आया था उसको ठंडाई ला के पिला रहा है। ये होता है भगवान का प्रेम। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि दिल से भगवान का स्मरण जरूर कीजिए, दिल से मानिए, भाव से उनकी भक्ति कीजिए। ये नहीं दिखावा आप
हजारों रुपए के प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, वो अपनी शक्ति अपनी भक्ति के हिसाब से होता है। लेकिन अगर आप 1 रुपए का प्रसाद लेके पूरे भाव से भगवान को अर्पित करते हैं, भाव से दिल से भगवान को अर्पित करते हैं और याद करते हैं, तो भगवान स्वयं आपके हो जाएंगे। और ये एक रियल कथा है। और उसके बाद में यह व्यक्ति उज्जैन में ही रहने लगा और वहीं बस गया, वहीं भगवान की सेवा करने लगा। ये बात बहुत ही पुरानी है। आप उज्जैन जाएंगे तो इस बातों को, ये जो जानकारी मैंने दी है उसे जाके वहाँ पे भी आप सुन सकते हैं। कई लोगों को इसकी जानकारी है। तो ये कहानी भोलेनाथ की आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके पास भी ऐसे ही कोई रोचक कहानियाँ हो, सत्य कथा हो, तो मुझे नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का भी लिंक है, वहाँ पे भी मैसेज करके बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाले मेरे ऐसे ही रहस्यमयी ज्ञान की बातों से भरा हुआ इस चैनल एसआरएच ज्ञान में आपको हमेशा ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।